इमरान खान के आज के ताज़ा तरीन बयानात आ गए हैं। इमरान खान हर लम्हा और हर वक्त बाखबर रहते हैं और चीज़ों को इतनी करीब से कैसे जानते हैं, इस पे हमने एक प्रोग्राम भी किया था। आज फिर दोबारा इस पे बात करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद में तब्दीली की लहरें नज़र आना शुरू हो गई हैं। 8 सितंबर को कुछ बड़ा होने जा रहा है। दूसरी जानिब काजी फ़ायज़ ईसा साहब कल परेशान दिखाई दिए। कल काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने किस तरह का फ़ैसला किया, ये तीसरी मरतबा ये फ़ैसला रिवाइज़ हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और क्रेडिबिलिटी, उसके ऊपर भी काफ़ी सारे सवालिया निशानों ने जन्म लिया है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ये अनडाउटेडली पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। काजी फ़ायज़ ईसा साहब को ये तमाम मुश्किलात क्यों, किसके कहने पे और किसकी वजह से ये फेस करनी पड़ रही हैं, इस पर भी हम बात करते हैं। सबसे पहले बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि ये जो कल का जलसा मुलतवी हुआ है उसके ऊपर मेरे तमाम कारकुनान शदीद गुस्से में हैं और उनको रंज है। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं चीज़ों को ना रोकता तो कल चीज़ें किसी तसादुम की जानिब जा सकती थीं और एक और 9 मई हो सकता था। तो ये इमरान खान की एक बड़ी खबर है। इमरान खान ने इसके साथ साथ एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब भी आप नून लीग में खलबली मचती हुई देखें तो समझ जाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में बातचीत होना शुरू हो गई है, राब्ते शुरू हो गए हैं। तो क्या वो जो हमारी खबरें थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में बातचीत खुल गई है, क्या वो सच हैं? तो वो बिल्कुल सच हैं। हमने आपको ये प्रूव करके दिखाया था कि अली अमीन गंडापुर, इसके अलावा आरिफ अलवी और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी जो ओहदेदारान हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं और चीज़ें काफ़ी सारी तय पा गई हैं। कल का जलसा जो मुलतवी हुआ उस पर नजम सेठी साहब ने भी अपने व्यूज़ दिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान किसी वजह से रुके हैं और ये एक बहुत बड़ा, आप ये समझ लें कि डेवलपमेंट है कि कल के जलसे को इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे मुलतवी कर देना। अनडाउटेडली ये बज़ाहिर तो बड़ा मुश्किल लगता है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इतनी दूरियां हैं, इतने फासले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान, लेकिन सब लोग ये एडमायर कर रहे हैं कि कल के फैसले ने इमरान खान को एक मरतबा फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन, सियासतदान और लीडर साबित करने में ये वक्त ने साबित कर दिया। कल अगर हम कल की बात करें तो आप देख लें कि कल एक बड़ा अच्छा चांस था, एक गोल्डन चांस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास या इमरान खान के पास कि कल वो इस्लामाबाद में कुछ भी ऊपर नीचे करवा सकते थे। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान ने अपने वर्कर्स, अपने सपोर्टर्स, अपने पार्टी कारकुनान की जानों को ज़्यादा अहम समझते हुए कल का जलसा मुलतवी कर दिया। और आज के जो बयानात हैं वो आप देखेंगे, इमरान खान की आज की बॉडी लैंग्वेज, इमरान खान की आज की जो गुफ्तगू है वो बिल्कुल आपको हर किस्म के प्रेशर से पाक नज़र आती है, हर किस्म के प्रेशर से बाहर नज़र आती है। और यही वजह है कि इमरान खान इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आज भी डट के खड़ा हुआ है। अगर दूसरी जानिब हम लोग बात कर लें इमरान खान के मुखालफिन की, देखें ज़ाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा कि इदारों का जो तकद्दुस है, इदारों का एहतराम, वो सबको मद्देनज़र रखना चाहिए, मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ये एक बहुत बड़ा इदारा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फंक्शनल नहीं होगी तो मुल्क आगे नहीं चल सकता। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने गुज़श्ता 2 सालों में ये जितने भी डिसीजंस हुए, जितने फैसले हुए, उन सब के ऊपर एक सवालिया निशान है। कल काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने वो जो हम देखें, मेरी कोशिश होती है कि हम कोई इस तरह की मजहबी इंतहा पसंदी से दूर रहें, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू होता है और मज़हब एक बहुत अहम टॉपिक है और इसको ऐसे किसी भी बंदे को टच नहीं करना चाहिए जो इसको अंडरस्टैंड बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। तो मैं भी इसके ऊपर हमेशा कोशिश करता हूं कि कोई भी अपने व्यूज़ देने से पहले मुझे चीज़ों को देख लेना चाहिए। लेकिन कल का जो फैसला था काजी फ़ायज़ साहब का, वो तीसरी मरतबा रिपीट हुआ है, आप ये देखें। लेकिन ये फिर भी दोबारा मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कल पेश हुए और उन्होंने कहा जी मैं 70 साल में पहली मरतबा किसी भी अदालत में पेश हुआ हूँ। और काजी फ़ायज़ साहब के ऊपर हर गुजरते हुए दिन के साथ एक नया एतराज़ आ रहा है। और काजी फ़ायज़ साहब ने जो अपने साथ 2 और जजेस रखे हुए हैं उनको भी लोगों ने अब दस्तखती जज कहना शुरू कर दिया है। अब ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो हमेशा आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप नीचे जा रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। किसी भी मुल्क का जो इंसाफ करने वाला इदारा है, अगर उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो फिर बकाया मामलात कैसे चलेंगे। अब आते हैं हम एक्चुअल जो बड़ा इशू है उसकी जानिब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है और आइंदा चंद दिनों में कुछ बड़ी चीज़ें होने जा रही हैं। वो लोग जो ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान में तब्दीली नहीं आ सकती, एक तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, पाकिस्तान में 3 या 4 सहाफ़ी वो बिल्कुल टाउट हैं और पक्के टाउट हैं
और उनको वो भी एडमायर नहीं करते जिनके लिए ये कोशिश करते हैं। हसन अयूब का नाम इनमें सरे फहरिस्त है। ये इमरान खान के बुग़्ज़ में ये बंदा इतने बड़े बड़े झूठ बोलता है और इतनी बड़ी बड़ी ये मुनाफ़क़त करता है कि इसको अपनी शायद असलियत भी भूल जाती है। इसका एक भाई वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से MPA है और उसकी MPA-शिप किस तरह से बची थी ये भी आप सब लोग जानते हैं। हमने भी आपको बताया था कि फॉर्म 47 वो किस तरह से बनाए गए और इसके भाई को किस तरह से MPA बनाया गया। तो हसन अयूब समेत अगर हम बात कर लें, एक अबसार आलम साहब हैं जिनको कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पैमरा का चेयरमैन लगाई रखा। ज़ाहिर सी बात है जब आप किसी भी पार्टी के पेरोल पे होंगे तो फिर आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा। और इसके अलावा रऊफ क्लासरा भी कभी कभी डंडी मार जाता है। और मैंने आपको बताया था ये जो तीनों लोग हैं ये सबसे बड़े बेनिफिशरीज हैं सिस्टम के। रऊफ क्लासरा हो गया, इसके बाद हसन अयूब हो गया और अबसार आलम की तो किसी से भी क्रेडिबिलिटी ढकी छुपी नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़े इमरान में बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। आज तक इनकी दी हुई कभी कोई खबर सच साबित नहीं हुई। हसन अयूब की अगर बात कर लें तो वो अपनी तरफ से बड़ा रावी चैन चैन लिखता था और कहता था जी, पहले हसन अयूब ने ये कहा जी इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन हो गए। फिर उसने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीतेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। हसन अयूब ने यह भी कहा जी कि इमरान खान किसी भी सूरत में वापसी नहीं हो सकती, इमरान खान की तो वापसी भी हो रही है। रऊफ क्लासरा की बात करें तो रऊफ क्लासरा डंडी मारता है दोनों साइडों पे ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी खुश करने की कोशिश करता है, साथ साथ जो PTI के सपोर्टर्स हैं उनकी भी हमायत नहीं खोना चाहता। और इस तरह की ढकी छुपी और मिले जुली खबरों को वो गुडमुड करता है जिससे खबर की असलियत ही मर जाती है। और ये सब कुछ हो क्यों रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों को खुश करने के लिए। और ये जो चंद लोग हैं ये एस्टेब्लिशमेंट के नहीं हैं, ये मुस्लिम लीग नून के चंद लोग हैं। मियां साहिबान को खुश करने के लिए ये सहाफ़ी अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी असलियत और अपनी शनाख्ती खो बैठे हैं। अब प्रोग्राम को कंक्लूड करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी है। काजी फायद ईसा साहब की अब इखलाकी जवाज़ ही नहीं बनता उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रहने का, अब वो जाएंगे ही जाएंगे। पिछले प्रोग्राम में हमने बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह को रिप्लेस करने के लिए कुछ और फार्मूला बनाया जा रहा है। अब उस पर कोशिश की जाएगी कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी इत्तेहादी जमातों को एग्री किया जाए, जो कि नामुमकिन है। आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में वापसी देखेंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी खबर, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है ये पंजाब में एक दूसरे को पोजीशन देने और लेने के लिए एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो पंजाब के असल हकदारान हैं यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो पंजाब में वापस आ रहे हैं। और आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगे कि पंजाब में आपको हर तरफ सबज और सुर्ख झंडा जिसमें काला रंग नहीं होगा, यानी कि वो पीपल्स पार्टी का नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा, पूरे पंजाब में वो नजर आएगा। आने वाला जो दौर है सियासी दौर पाकिस्तान में, चाहे इलेक्शंस अक्टूबर नवंबर के बाद अनाउंस कर दिए जाएं, चाहे अगले साल कर दिए जाएं, लेकिन आइंदा हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, मरकज़ में भी और इसके अलावा 3 सूबों में भी। तो ये हैं आज तक की सबसे अहम खबरें। इमरान खान ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया है कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिरो। ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये इमरान खान के आने से ही आनी है और फिर उसके बाद इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आनी है, जिससे महंगाई कंट्रोल होगी। अभी तो बेचारी अवाम कुछ भी नहीं है मुस्लिम लीग नून उनको दे पा रही और पीपल्स पार्टी भी इनके साथ खड़ी हुई है। अब ये दोनों जमातें सर जोड़ के बैठी हैं, कोई हल निकले, लेकिन अब हल निकलने का नहीं। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिरो। अल्लाह हाफिज़।